अपने वर्कर्स को एक्टिव करने के लिए पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा, और फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा भी इसी बीच शुरू होने वाली है। गला काट दीजिए, हम में से कोई भी आरएसएस दफ्तर नहीं जाएगा। देखो, जैसा राहुल गांधी कहेंगे हम उसी रास्ते पे चलेंगे। हम भी अपना गला कटवाने को तैयार हैं और मेरे साथी जितने भी हैं सभी उनके साथ हैं। 24 में कांग्रेस पार्टी आएगी और दमदार तरीके से आएगी। हम हिंदू है, हम भाजपा के कहने पे राम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम हमारे अंदर हमारे दिल में राम है, हर हिंदुस्तानी के दिल में राम भगवान है। तो बना कह रहे माहौल सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने ये विरासत सुनिए सर मेरी बात सुनिए। इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, इस देश को सिंचा है। बाबा रामदेव से पूछिए, वो 40 रुपए 35 रुपए लीटर पेट्रोल वो कहाँ है? बोलिए ना मोदी जी के खिलाफ, बोल के दे। एक बार यार बोल दे ना, बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, हरिद्वार में ढूंढ के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, आप लाएंगे, हाँ, जनता लाएगी। हिमाचल हर हिंदुस्तानी लाएगा, हम भी लाएंगे, पूरा हिंदुस्तान यात्रा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए जगाने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहा है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। समझिए कि क्या होने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब 2024 में विगुल फूकना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी के इस बयान से यह बात साफ जाहिर है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके मन भी यही बात है कि गला काट दो, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। पत्रकार हो भैया, पत्रकार की तरह काम कीजिए। आप राहुल विरोधी थोड़ी है कोई। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और ये आंधी के साथ आएगी, बीजेपी को उखाड़ के जाएगी। उत्तर से हवा शुरू हो चुकी है। देखिए, राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा, इसके लिए मेरा गला काटना पड़ेगा। ये बात दरअसल राहुल गांधी ने मीडिया वालों से की जब कल मुकेरिया में एक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। कई लोग हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक दिन का ये स्टे है और इस वक्त हम लोग इंदौरा में हैं। इंदौरा में राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम वो एआईसीसी के बड़े लीडरान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कल शाम को हिमाचल प्रदेश के सीएम खुद राहुल गांधी से मिले थे मुकेरिया में, तो लोगों से लगातार बात करेंगे। राहुल गांधी ने जो बात कही है दरअसल वरुण गांधी को लेकर, क्योंकि वरुण गांधी की जो विचार है वो राहुल गांधी से अलग है। इस बात पर उन्होंने खुलकर कहा कि हमारे विचार वरुण से बिल्कुल अलग है। दोनों की दो आइडियोलॉजी है, एक पे राहुल गांधी तो दूसरे पर वरुण गांधी। तो उन्होंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा, इसके लिए मेरा गला काटना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। अगर आप किसी देश में किसी पर यकीन कर सकते हैं तो वो राहुल गांधी है, जो कभी भी आरएसएस के दफ्तर की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आरएसएस के संगठन में नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया, प्रूव कर दिया। तो कई लोग हैं, चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रजत नाम है आपका, क्या नाम है? रंजीत पठानिया। पठानी जी, कल जो राहुल गांधी ने बात कही है आपने सुना उसको, कैसा लगा जो बात उन्होंने कही? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस जो है वो सेकुलर पार्टी है और सभी को साथ लेकर चलती है, लेकिन आरएसएस का नारा जो होता है वो हिंदुत्व का नारा देते हैं सिर्फ। तो हिंदुत्व जो है भारत में नहीं चलेगा। यहाँ पे मुस्लिम भी रहेगा, यहाँ पे हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, क्योंकि हम सेकुलर है। इसलिए राहुल जी ने ऐसा कहा था। आप हिंदू हैं? बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पे। तो राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर ये बात कही, आपको आहत नहीं हुई? मुझे बिल्कुल आहत नहीं हुई, क्योंकि हम साथ साथ में सेकुलर भी तो है ना। जितना देश को आजाद करवाने में जितना हिंदुओं का हाथ है, उतना मुसलमानों का भी हाथ। वर्तमान समय में लगता है कि सेकुलर से काम चलने वाला है। 1 तारीख को राम मंदिर का ओपन होने वाला है, अमित शाह ने कहा टिकट कटवा ली। कोई बात नहीं, राम मंदिर बनाने में भी बहुत बड़ा दान मुसलमान की ओर से भी दिया गया है। वहाँ की जो पैरवी की थी एक मुस्लिम ने, तो वो भी राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हिंदू राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं, उतना मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाती टेलीविजनों पर, हिंदू मुसलमान आरएसएस हिंदुत्व के ऊपर ज्यादा। इसीलिए राहुल जी ने कहा ना, मेरा गला काट दीजिए, मैं आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब से ये 2014 से। तो आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जहाँ पे राहुल जी होंगे हम वहाँ पे खड़े हैं। तो राहुल गांधी ने कहा गला काट दो, तो आप अपना भी कटवा लीजिए। बिल्कुल कटवाने को तैयार है, ये सभी जितने लोग हैं सभी कटवाने को तैयार हैं। हिमाचल की जनता का मूड क्या है? 24 में चुनाव है, साल भर का चुनाव यात्रा रह गया, आम चुनाव का मुश्किल से साल भर,
फैब में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा रणनीति जो होगा दरअसल हिंदुस्तान में, भारत में, वो आम चुनाव का होगा, लोकसभा का। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर्स को एक्टिव करने के लिए पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा, और फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा भी इसी बीच शुरू होने वाली है। तब जब पूरे जोर शोर से देश में प्रचार प्रसार होगा आम चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। राहुल गांधी के इस बयान से यह बात साफ जाहिर है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके मन भी यही बात है कि गला काट दो, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हम राहुल जी की बात के साथ बिल्कुल सहमत हैं। गला काट दीजिए, हम में से कोई भी आरएसएस दफ्तर नहीं जाएगा। कटवाएंगे गला आप? बिल्कुल राहुल जी जो बोलेंगे हम वो करेंगे। जो राहुल जी बोलेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! राहुल गांधी जिंदाबाद! तो क्या लग रहा है इस बयान को, आप कैसे देख रहे हैं? देखो, जैसा राहुल गांधी कहेंगे हम उसी रास्ते पे चलेंगे। हम भी अपना गला कटवाने को तैयार हैं, और मेरे साथी जितने भी हैं सभी उनके साथ हैं। हम क्यों हिंदुत्व की सोच को बढ़ावा दें? हम हमेशा इकट्ठे होके रहेंगे। हाँ, इकट्ठे होके रहेंगे। सिख भी यहाँ पे रहेगा। हर एक धर्म के, हमें कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ को कभी सपोर्ट होने देते ही नहीं है। काफी सारे लोग हैं, लगातार लोगों से पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र। कह रहे हैं गला कटवा लेंगे, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। नहीं, हाँ नहीं जाएंगे हम, कटवा लेंगे, कटवा लेंगे गला। सोचिए क्या होगा आपका। क्या कुछ भी नहीं, फिर क्या होगा, हम कांग्रेस ही हम, तो गला कटवाएंगे। और क्या। क्या नाम हुआ आपका? अरुण। क्या लग रहा है राहुल गांधी के बयान को कैसे देख रहे हैं? ठीक है। गला कटवाएंगे? नहीं नहीं, आरएसएस में नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं आरएसएस का दफ्तर जाने से पहले गला कटवा लेंगे। नहीं नहीं, गला कटवा लेंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे। नफरत क्यों है आरएसएस के खिलाफ? हिंदुत्ववादी छवि है, देश के लिए काम करती है, लव जिहाद जैसे मुद्दे को इशू सभी धर्मों को आपस में लड़वा रही है, भड़का रहे हैं। हिंदुओं को भड़का रहे हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया हुआ है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? तो भारत जोड़ो यात्री हैं। जसमेल सिंह। क्या लग रहा है राहुल जी कह रहे हैं कि गला कटवा लेंगे, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे? उनकी जो अंदर से, दिमाग से, जो उनकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो कहती है मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई भाई है, सभी को साथ लेकर चलती है। लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो लड़ाने की है। किनकी? बीजेपी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, सभी की। जो बीजेपी के लोग हैं वो लड़ाते हैं। हम तो सारे भाई भाई हैं, हम तो इकट्ठे चलते हैं। कहाँ लड़ाई हुई है? सभी कहाँ नहीं होती, कहाँ नहीं होती लड़ाई, सभी होती है। लड़ाई वो दूसरे को फाड़ कर वोट लेती है। अच्छा। तो कांग्रेस देखो जोड़ती है सभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप? तो भारत जोड़ो यात्री हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये तो मेरा ही है। कह रहे हैं कि गला कटवा दो, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे। वो तो हम जाते ही नहीं है। 45 साल हो गए हैं मेरी। अरे आप नहीं जाते हैं ना, तो कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। मेरी बात सुनिए, वो जो मर्जी कहते रहना, उनका कहना है। जो राहुल जी के बात को आप अमल कर रहे हैं? हाँ जी, लोग बीजेपी वाले हल्के में ले रहे हैं राहुल जी। तो रहने दो उनको। हम तो राहुल के साथ हैं और राहुल के साथ ही रहेंगे। ठीक है। हल्के में कैसे ले रहे हैं? सुबह उठ के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सोते वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हल्के में कैसे हुआ? अगर हल्के में लेते तो राहुल गांधी के नाम लिए बिना तो इनका रोटी हजम नहीं होती। बताओ, अगर राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में है, भाजपा और आरएसएस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, मीडिया राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की छोटी छोटी गलतियां कैच कर जाती है, उसको हाईलाइट बना देती है। सुबह शाम दिन दोपहर डिबेट होती है, हिंदू मुस्लिम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है हिंदुस्तान के पास, उसको लायक नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? कांग्रेस विकल्प है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता में आ चुकी है। 70 साल से जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया था, मध्य प्रदेश में दिया था, गोवा में दिया था, कर्नाटका में दिया था। क्या ये विकल्प नहीं है क्या? मीडिया को थोड़ा सोच और समझ के अपनी लोगों को अगर सही तरीके से आप देश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो मीडिया को अपना काम पूरे तरीके 24 दिन हो गया भारत जोड़ो यात्री। हाँ, कितने दिन दिखाया मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने? और कितने दिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फैलाया? आप बताएं हमें। 124 दिन की आप बात कर रहे हैं, मीडिया ने कितने दिन दिखाया? हमें अच्छा लगता है अगर मीडिया राहुल गांधी जी की पद यात्रा को हर दिन दिखाता। नहीं, तो कर रहा है। खबर कहाँ कर रहा भैया?
न्यूज में आता नहीं है कोई भी। कहाँ पे कवर हो रहा है? बात सुनिए। बताइए। बोलिए तो कह रहे हैं। भैया हम गांव से हैं, ये लोग गांव से हैं। आप पूछिए मीडिया ने अपना काम किया या नहीं किया? मीडिया काम नहीं कर रही है। इस लोकतंत्र को अगर बचाना है, आप मीडिया चौथा स्तंभ है हिंदुस्तान का। 24 में क्या होगा? 24 में कांग्रेस पार्टी आएगी और दमदार तरीके से आएगी, दमदार तरीके से आएगी। जोड़ो यात्रा से 24 में प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, सुनिए भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा। आप बताइए, जो भाजपा ने अपने वादे किए थे, क्या उनमें से कितने वो वादे पूरे किए? क्या आपने भाजपा के नेताओं से कभी पूछा? अमित शाह जी ने राम मंदिर का अमित शाह जी, अरे 1 तारीख को टिकट करवा। सुनिए, अमित शाह जी ने राम मंदिर। आप तो हिंदू है, सबसे पहले जाएंगे। हम हिंदू है, हम भाजपा के कहने पे राम मंदिर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे हम हमारे अंदर, हमारे दिल में राम है। हर हिंदुस्तानी के दिल में राम भगवान मंदिर है। तो बनाया ना अमित शाह जी ने। वो उन्होंने नहीं बनाया भाई साहब, किस गलत फहमी में आप? हमने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया, वो भगवान है हमारे। रोज सुबह शाम हर हिंदू और मुसलमान राम भगवान की पूजा करता है भाई साहब। क्रेडिट तो पूरा अमित शाह ले रहे हैं। वो मीडिया क्रेडिट दे रही है, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है जो चाहिए। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं राम मंदिर बनाया अमित शाह जी ने। अभी कैसे अब बनाया वोट देंगे कांग्रेस को? तो देंगे, दिल खोल के देंगे। नहीं बदलेगा। कह रहे माहौल सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने ये विरासत सुनिए सर मेरी बात सुनिए। इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया, इस देश को सिंचा है। बाबा रामदेव को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह कौन नहीं कह रहे हैं कि खोई हुई विरासत को पूरा करने के लिए राहुल गांधी रोड पे उतरे हैं और ये यात्रा उसी के लिए है। बड़ा धन्यवाद बाबा जी का। और उन्हीं ही की वजह से जो कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ हुआ था, और एक बार जरा बाबा रामदेव से पूछिए, वो 40 रुपए 35 रुपए लीटर पेट्रोल वो कहाँ है? बोलिए ना मोदी जी के खिलाफ, बोल के दे। एक बार यार बोल दे ना, बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, हरिद्वार में ढूंढ के नहीं मिलेंगे। रामदेव जी? हाँ जी, वो बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन है। बाबा रामदेव है वो। हाँ, वो बाबा नहीं है भाई साहब, वो बाबा रामदेव है। वो हमारे लिए बिजनेसमैन है जी, वो बाकी कुछ नहीं है। क्या हो चुका है? क्या बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव है लाला रामदेव जी। आप देखिए व्यापार कर रहे हैं, वो जनता से पूछिए। देश के लिए सबसे ज्यादा योग शिविर लगा बाबा रामदेव ने, और अपना सिर्फ अपना मटेरियल बेचने के लिए। वही रामदेव, हमने उसका कैंप अटेंड किए हुए हैं सारे, ठीक है। उसने प्रोडक्ट जो छोड़ के, अब ये बताओ कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है? अब ये बताओ, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? आज से 2008 से पहले क्या हिमाचल में आपकी सरकार है तो खूब बोलेंगे डंके की। हिमाचल में क्यों? अभी पूरे हिंदुस्तान में आएगी हिमाचल की कांग्रेस। हिंदुस्तान में आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आप लाएंगे? हाँ, जनता लाएगी। हिमाचल हर हिंदुस्तानी लाएगा, हम भी लाएंगे। पूरा हिंदुस्तान यात्रा कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहा है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। जिस तरह से हिमाचल जागा है, जिस तरह से हिमाचल जागा है, उस तरह से पूरे देश को जगाएंगे। ये यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, इसका आप रिजल्ट 2024 में देखिएगा, जो जनता तय करेगी, ना कोई मीडिया। तो मैठो गुरु है, यात्रा शुरू किया बेरोजगारी पे, लेके आ गए आप चुनाव पे। आप यहाँ हिमाचल में देखिए, आप हिमाचल में देखिए, जो भाजपा ने वादे किए थे, आप पहले देखिए। मोदी जी से आप मोदी जी से पूछिए। जो राहुल गांधी जी के साथ जो जनता चल रही है, वो कब दिखाओगे? उनसे सवाल पूछो ना सबसे, आप लोग तो सवाल लगातार पूछ रहे हैं। सरकार आएगी, सरकार आएगी भैया, 400 दिन रह गए हैं हिंदुस्तान में, अगले साल कांग्रेस की सरकार आएगी। मुद्दा बनेगा। आप यात्रा पे, राहुल जी खुद कह रहे हैं यात्रा पे 26 मई को कांग्रेस की सरकार आएगी पूरे हिंदुस्तान में, और ये आप भी जान लो। 24 में? हाँ, 24 पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, ये 12 जोड़ो, इसलिए जोड़ा चेहरा ही नहीं है। सुनिए क्या नाम हुआ? मेरा नाम दर्शन लाल है। कह रहे दर्शन लाल जी, चेहरा ही नहीं है कांग्रेस के पास। ये जो अरबों लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं, वो आपको चेहरा नहीं दिखता है? खरगे जी, खरगे आपको चेहरा नहीं दिखता? वो उस राहुल गांधी में आपको किसका चेहरा दिखता है? आपने आगे खोलिए। एक मिनट देखिए, दरअसल 30 तारीख को न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी मिस्टर खरगे जी का एक बयान है। उन्होंने एक ट्वीट करा कि देश भर पे का जो विपक्ष है, दरअसल वो श्रीनगर जम्मू में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो इस बहाने यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूरा फॉर्म में है।
इसीलिए ये शक्ति प्रदर्शन यानी कि शक्ति प्रदर्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है पूरा विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं सीधे तौर पर कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए देश में विपक्ष को एक करने की कोशिश में है और इसी विपक्ष को एक करने के बाद दरअसल 24 का जो आम चुनाव है उस पर बिगुल फूकने वाली है। शायद इसीलिए 24 संगठन मायावती से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और तमाम ऐसे दिग्गज नेता डीएमके के चीफ और तमाम लोग जो है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर आएंगे फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो समझिए कि क्या होने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब 2024 में विगुल फूकना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, राहुल जी ने 30 जनवरी को सभी को इनवाइट किया है, कश्मीर लाल चौक में झंडा फहराएंगे और 2014 मोदी जी की गवर्नमेंट से पहले क्षेत्रीय दल जो थे वो अच्छी तरह से फल फूल रहे थे। क्षेत्रीय दलों को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जब से मोदी सरकार बनी है वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने पे आ रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। चाहे आप साउथ में चले जाएं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, क्षेत्रीय दलों ने सरकारें बनाई हैं। अखिलेश तेजस्वी को एक साथ लेकर सरकार बना लेंगे, आप बताइए। नहीं, देखिए, अगर वो आना चाहेंगे तो उनके साथ भी हम मिलकर सरकार बना सकते हैं। पहले भी मायावती के साथ और अखिलेश के साथ कांग्रेस की सरकारें चलती रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेट होगा ये फॉर्मूला जो किया जा रहा है। देखो भैया जी, हर फार्मूला राहुल गांधी ने सेट कर दिया है, जो आप अपने दिमाग में डाल लो। राहुल गांधी कह रहे आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे, गला कटवा लेंगे। आप भी कटवा लीजिए गला। राहुल गांधी ने आपको पता है क्या क्या बोला? राहुल गांधी ने आप भी जरा उसका बयान भी सुना करो ना, कल फॉलो भी किया करो ना भैया। आप तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप राहुल गांधी के सबसे बड़े विरोधी हो। जैसे आप पत्रकार हो भैया, पत्रकार की तरह काम कीजिए। आप राहुल विरोधी थोड़ी है कोई। जहाँ तो आप राहुल विरोधी है ये बता दो। जब मीडिया राहुल विरोधी है, अपना एजेंडा यही। अभी हमारे भाई ने मत बोले, मैंने क्या बोला पहले सुनी बात को। राहुल गांधी ने कहा मैं आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा, इसके लिए गला काट दो, गला कटवाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कहा उसने, पड़ेगा ये बोला। सुनिए, आप करेंगे, आप जाएंगे आरएसएस दफ्तर? हाँ, मेरी बात सुनिए। आरएसएस वाले भी हमारे भाई जैसे ही हैं, वो भी ठीक है, वो भी हमारे बीच से जाते हैं जहाँ भी लगता है। आरएसएस का नेता है आप दो एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। आरएसएस वाले को भी दिल में रखे हैं और राहुल गांधी को। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र बांसटू। क्या लग रहा है 2024 में जो पूरा विपक्ष को एक करने की कोशिश? 2024 में कांग्रेस पार्टी बहुत जोरदार तरीके से आएगी, जिसकी शुरुआत हिमाचल से हो चुकी है, पहले भी हुई थी। आपको पता है, पहले भी एक सीट जो खाली हुई थी, उसी सीट में, वो कोई विधानसभा की सीट नहीं थी, लोकसभा की सीट थी, वहीं से बिगुल बजा था हिमाचल के चेंज होने का, जनता के चेंज होने का। और ये भारत की तकदीर, ये जो चेंज है, हिमाचल एक सिर है हिंदुस्तान का, जहां से पूरे लोग देखते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में सच्चा और पक्का लोग माना जाता है। तो गुजरात से कही जा रही थी कि गुजरात में कांग्रेस आएगी तो सत्ता पलट। आप हिमाचल में यहाँ कांग्रेस आते ही बाजी पलट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ के लोग पूरे हिंदुस्तान में सच्चे और पक्के लोग माने जाते हैं। जब यहाँ की हवा चलती है तो पूरे देश में चलेगी, ये हमारा विश्वास है। और जनता तय चल गई, हवा चल गई, बहुत हवा उत्तर दिशा से शुरू हो चुकी है और दक्षिण में जाके रुकेगी, और ये आंधी के साथ आएगी, बीजेपी को उखाड़ के जाएगी। उत्तर से हवा शुरू हो चुकी है। 9 राज्यों में चुनाव है इस बार 2023 में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बहुत जगह चुनाव, 9 राज्यों में। कांग्रेस आने वाली, हिमाचल से तय हो जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में किसको मैंडेट मिला था बताइए? कर्नाटका में किसको मिला? भाल नहीं पाए। ये सरकार खरीद फरोश वाली, ये जो मोदी सरकार बनी है, ये सिर्फ खरीदने में विश्वास रखती है, ये जनता की भावना को नहीं देख रही है। जनता ने चुन के जिनको भेजा है, आप उनको डरा धमका के या पैसों के दम पे खरीद रहे हैं, उस तरह से आप सरकार चला रहे हैं।